आइए इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करते हैं हमारी आज की एक्सपर्ट डॉक्टर मीना शाह जी से। लेट्स वेलकम हर। वेलकम डॉक्टर। हेलो फ्रेंड्स। डॉक्टर, सबसे पहला आपसे सवाल ये रहेगा कि कैल्शियम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वी ऑल आर अवेयर अबाउट इट। शायद 5वीं कक्षा से ही ये पढ़ाया जाता है कि कैल्शियम आपके बालों को स्ट्रांग बनाता है, आपके हड्डियों को स्ट्रांग बनाता है, नाखून अच्छे रहते हैं। इट्स वेरी कॉमन थिंग, बट मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को इसके बारे में डिटेल में बताएं। देखिए, जो कैल्शियम है वो एक इट्स नेवर अलोन। एक तो वो सॉल्ट फॉर्म में होते हैं कैल्शियम, जैसे हड्डियों में कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में होंगे, तो अलग अलग जगह अलग अलग सॉल्ट के रूप में होंगे। तो कैल्शियम का इम्पोर्टेंट है, एक तो हड्डियों के लिए, दांत के लिए, नाखून के लिए, और दूसरा है हमारे नर्व्स, जो नर्व्स में कम्युनिकेशन होता है, पास होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन पास होती है थ्रू नर्व्स, दैट दैट आल्सो कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर चीज, काफी चीजों के लिए कैल्शियम इम्पोर्टेंट है, और हमें सफिशिएंट क्वांटिटी में कैल्शियम लेना है। हाँ, अगर हमें कैल्शियम अपनी हड्डियों तक अच्छे से पहुंचाना है तो सिर्फ लेना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके साथ एक्सरसाइज करना भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक बहुत गलत फहमी है कि जैसे ही उम्र बढ़ती है तो डॉक्टर बोलेंगे कि आप कैल्शियम की गोली ले लो, नहीं तो ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ जाएंगे। मगर बचपन से ही कोई व्यक्ति अगर 15 साल की उम्र से रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, वेट बेरिंग एक्सरसाइज करते हैं, नेचुरल कैल्शियम रिच खाना खाते हैं, जो नेचुरल सोर्सेज में से कैल्शियम मिलता है वो ज़्यादा लेते हैं, और ज़रूरत हो तो डॉक्टर्स के गाइडेंस के नीचे ही कैल्शियम की गोलियां लेते हैं, तभी हड्डियां हरदम स्ट्रांग बनेगी, हरदम स्ट्रांग रहेगी। सो कैल्शियम इन द नेचुरल सोर्सेज इज द बेस्ट, बिकॉज देन दे आर बेस्ट सॉल्ट्स। जी, अगर हर चीज की गोली लेने से ही चल जाता तो डॉक्टरों को तो कभी कुछ खाना ही नहीं खाना पड़ता, मैं हर तरह की गोली ही ले लेती। आई थिंक ये एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन, जैसे आपने बोला गोलियों की वजह से, तो आजकल तो एक पूरा का पूरा एक नया साइंस आ गया है, न्यूट्रास्यूटिकल, जहाँ पर बोलते हैं कि अगर आपको किसी चीज की कमी है तो आप वो इन अ फॉर्म ऑफ अ कैप्सूल ले सकते हैं। So that's a very wrong concept. इसके लिए तो मुझे तो लगता है कि दूसरा पूरा एक एपिसोड मुझे आपसे डिस्कस करना होगा, मगर अभी मैं शॉर्टली आपको बता सकती हूँ कि जितना आपको सब नेचुरल खाने में से सप्लीमेंट, चाहे विटामिन ई है, चाहे बी कॉम्प्लेक्स है, चाहे कैल्शियम है, चाहे आयरन है, जितना आप नेचुरल फॉर्म में लेंगे तो बिसाइड्स दैट कैल्शियम एंड विटामिन B12 यू विल गेट अदर नरिशमेंट आल्सो, यू विल गेट द सेटिस्फैक्शन ऑफ ईटिंग दैट काइंड ऑफ फूड आल्सो, यू विल गेट प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन आल्सो. So always food is better in the most natural form, and if you are not able to get sufficient quantity for whatever reason, you must try to get the best nourishment in the natural sources, and take supplement only on doctor's advice, not like a fad, not like a fashion, not because everybody else is doing. That was a very important point जो हमारे व्यूअर्स को भी जानना जरूरी है कि आप कोई भी दवा, क्योंकि कोई भी कैप्सूल है वो एक दवा फॉर्म में ही है, उसे ऐसे ही मत कंज्यूम कीजिए, आप अपने फिजिशियन से जानने के बाद, चर्चा करने के बाद ही वो कंज्यूम कीजिए। ये तो बात हो गई कि हमें नेचर के करीब जाना चाहिए, नेचुरल फॉर्म में कैल्शियम को कंज्यूम करना चाहिए, मगर किस अमाउंट में? हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि कैल्शियम के नेचुरल सोर्सेज का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। जो व्हाइट कलर की चीजें होती है नेचुरल, वो उसमें ज्यादा कैल्शियम होता है। जैसे कि दूध, पनीर, चीज, बनाना, कस्टर्ड एप्पल, जो सफेद रंग की चीजें हैं उसमें ज्यादा कैल्शियम नेचुरली ही होता है। ये तो बात हो गई सोर्सेस के बारे में, बट सबसे रिच सोर्स आपके मुताबिक क्या है? हाँ, अगर किसी भी व्यक्ति को सफिशिएंट क्वांटिटी में कैल्शियम लेना है पूरे दिन में, तो मिनिमम यू विल नीड अबाउट 500 to 600 ml ऑफ मिल्क। जी, उसके अलावा अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो रोज का एक आध केला खा लेंगे तो भी अच्छा रहेगा। कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर, विटामिन ए, काफी चीजें मिल जाएगी। सीजन है तो कस्टर्ड एप्पल भी ले सकते हैं। तो दूध लेना आवश्यक है, मगर दूध स्किम्ड लेना आवश्यक है। काफी बार तो फॉरेन में आजकल ये भी कहते हैं कि आप स्किम मिल्क ले लीजिए, मगर कैल्शियम रिच बनाने के लिए उसमें स्किम पाउडर एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए। So that way you are not getting extra fat, but you are getting sufficient quantity of milk protein as well as calcium. So that is one way of doing it. And Indian sources में अगर आपको बताया तो पनीर is good source. दही is a good source. So natural form में ये सब आप ज्यादा ले सकते हैं। अगर बच्चों की बात करें तो हम सब बच्चों के लिए भी कम से कम 600 ml मिल्क रोज लेना आवश्यक है। काफी बार बच्चे फंसी होते हैं तो मिल्क शेक ले सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं, चीज ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, मगर उन्हें इवन चीज विल हैव कैल्शियम। जी, आई एम नॉट सेइंग नो, कॉटेज चीज इज मोर इम्पोर्टेंट। आई थिंक जो नॉर्मल चीज है मार्केट में मिल रहा है, जो पास्ताज वगैरह में आजकल बच्चे पिज्जाज उसमें भी आजकल स्किम मिल्क से बने हुए अगर मिल जाते हैं तो बेहतर होते हैं। तो ये चीज आपको कैल्शियम रिच नेचुरल खाना देंगी, टेस्ट देगी और सेटिस्फैक्शन भी देगी। दोस्तों, अभी हमने जाना कि जो मिल्क है वो कैल्शियम का सबसे ज्यादा रिच सोर्स माना जाता है।